दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। ये पंक्तियां हमने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार पढ़ी होंगी, किसी के मुख से सुनी होंगी। देखा जाए तो बहुत ही आसान सी पंक्तियां हैं, मगर महसूस किया जाए तो बहुत ही गहरे भाव इन पंक्तियों में समाये हुए हैं। इनका शाब्दिक अर्थ देखें तो दुख में सब परमात्मा का सुमिरन करते हैं, मगर सुख में कोई उसे याद नहीं करता। जो सुख में भी उसकी याद बनाए रखता है, तो फिर उसे कभी दुख महसूस नहीं होता। अब हम ये जाने कि दुख क्या है, सुख क्या है, सुमिरन क्या है, किसका सुमिरन करें कि दुख ना हो। किसी से भी यह प्रश्न पूछें कि दुख क्या है, तो कोई उत्तर तो बाद में देगा। पहले उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ जाएंगे कि मनुष्य जीवन मिला है और पूछते हैं कि दुख क्या है। अरे भाई, ये जीवन ही दुखों से भरा है। जन्म से मृत्यु तक दुख ही दुख है। पर अगर विचार किया जाए तो इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए उत्तरदाता भी उच्च कोटि का होना चाहिए, न सिर्फ ज्ञान में बल्कि जीवन के प्रति अनुभव में। तभी हम इस बात की गहराई को समझ पाएंगे। कभी कोई हमें ऐसा ना मिले जो हमें संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे सके, तो आंख बंद करके विश्राम की अवस्था में बैठकर सोचें कि क्या मैं दुखी हूं। जवाब में हाँ आए तो सोचें कि यह दुख आया कहां से। अपनी जिंदगी के पन्ने बंद नेत्रों से ही धीरे धीरे पलटते जाएं और पीछे जाते जाएं। उस स्थान पर जाकर रुक जाएं जब आप कह सकें कि इस अवस्था में मेरे जीवन में दुख नहीं था। जिन्होंने बचपन की दहलीज को पार कर लिया, वे सोचेंगे कि बचपन बड़ा सुखद था, दुख का नाम भी नहीं था। जवानी आई, चिंताएं साथ लेकर आई। किसी को भविष्य में क्या बन पाएगा उसकी चिंता, किसी को विवाह की चिंता, वगैरह वगैरह। बचपन भी किताब के पन्ने की तरह तो नहीं था जो झट से बीत गया। कभी किसी खिलौने की मांग की होगी, कभी किसी खूबसूरत चीज को देखकर मन ललचाया होगा कि काश ये मुझे मिल जाती। माता पिता से दिलाने को कहा भी होगा। चीज नहीं मिली होगी तब भी दुखी हुए होंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि जिस बचपन को हमने इतनी सहजता से कह दिया कि सुखद था, दुख तो वहां भी था। दुख की दस्तक तो वहां भी महसूस हुई ही होगी। कारण पे गौर करें तो हम पाएंगे कि जो चाहा वो ना मिला तो हम दुखी हो गए। जो बनना चाहते थे ना बन पाए तो दुखी हो गए। कभी अपेक्षा बगैर कुछ मिल गया तो खुश हो गए। दुनिया जिसको सफलता कहती है, यानी धन दौलत, ऐशो आराम, अच्छा घर, अच्छा जीवन साथी, लायक बच्चे, ये सब मिल गया तो अपने आप को सुखी समझ बैठे। यानी हमारा सुख और दुख दोनों दुनिया से जुड़ा रहा। तभी तो कभी इसके उस पार हम सोच भी नहीं पाए। इन सब के बीच यदि परमात्मा हमारे जीवन में आता है, यानी हम किसी को ऐसा समझते हैं कि दुख आने पर हम प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा हमारा दुख दूर कर देगा, तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है बार बार उसे याद करने का। क्योंकि संसार में जीवन में दुख तो आएंगे ही, फिर इन्हें दूर करने की प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। पर मनुष्य कितना स्वार्थी है। दुख दूर होते ही या सुख आते ही वह परम तत्व को भूल जाता है। वह सोचता है कि सुख उसकी स्वयं की वजह से आया है और वह अहंकार से भर जाता है। फिर उसे वापस कोई दुख मिलता है तो उसे ईश्वर की याद पुनः आती है। इस तरह स्वयं के स्वार्थ के लिए
ईश्वर को याद करना सुमिरन नहीं है। सुमिरन तो वह अवस्था है जब हम हर क्षण उस सृष्टि के पालनहार के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। हर एक चीज जो हमें मिली है उस पर उसका आभार व्यक्त करें। हर पल हमारी याद में परमात्मा हो। हम मनुष्य जीवन के मोल को जाने। हम ये जाने कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं पर उससे दूर नहीं हैं। सुमिरन की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसी में मिल जाना है। जब ये ज्ञान हमें होता है तब न दुख शेष रहता है और न ही सुख की लालसा। इस प्रकार सुख और दुख दोनों को समभाव से देखने की अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो जीवन में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। सार रूप में कहें तो यदि इंसान प्रभु का सुमिरन हर पल करे तो न दुख उसे विचलित कर पाएगा और न ही सुख से अहंकार पोषित होगा, क्योंकि सुख और दुख सब उस निरंकार के ही अधीन है। जय श्री राम।